गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो जेई मेंस सितंबर शिफ्ट 2020 फिजिक्स। आज हम अगेन 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और मोस्टली क्वेश्चन 11th to 12th मिक्स करके करेंगे। पहला क्वेश्चन ईएम वेव चैप्टर का है और ये क्वेश्चन है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। Its energy density is 1.02 into 10⁻⁸ जूल पर मीटर क्यूब इन वैक्यूम और आपको ढूंढना है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। देखो एनर्जी डेंसिटी का हम लोगों को फॉर्मूला पता है। एनर्जी डेंसिटी जिसको हम यू से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, दैट इज B0² बाई 2 μ0। दूसरा हम लोगों को फॉर्मूला पता है C = √μ0 ε0। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा दिस वे। यहाँ μ0 को ले जाओ इस तरफ और C² को उठा के ले आओ नीचे की तरफ और मुझे ढूंढना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है U = B0 का स्क्वायर और 2 μ0। μ0 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/c² ε0। दिस विल गो अप तो ये हमारा बनेगा B0 का स्क्वायर इंटू c² ε0 /2 और मुझे लेकिन ढूंढना है B0। तो ये मेरा फॉर्मूला B0 का बनेगा 2u c² ε0। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ना इन लोगों ने 1/4πε0 दिया है तो मैं क्या करूँगी, 4π से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्वांटिटी क्या बनी 4πε0 मतलब 1/4πε0। तो इट मीन्स आई कैन राइट डाउन दिस 2u c², राइट। और ये जो 1/4πε0 है इसको मैं 9 × 10⁻9 लिख सकती हूँ। ओके, और ये हो जाएगा आप लोगों का 4π। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मुझे जो है u का वैल्यू दिया गया है, ये आपका 1.02 × 10⁻⁸। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.02 × 10⁻⁸। और हमारा जो है आएगा नेक्स्ट 9 × 10⁻9 एंड 4π डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻9 का स्क्वायर। इफ़ यू सॉल्व दिस कम्प्लीटली आपको जो वैल्यू रूट वगैरह सॉल्व करने के बाद मिलेगी वो 160 × 10⁻⁹ मिलेगी और ये हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 160 × 10⁻⁹ मतलब 160 नैनो टेस्ला। सो पहला क्वेश्चन सिंपल था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज beam of proton with speed 4 × 10⁵ meter/second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. The pitch of resulting helical path of proton is close to pitch का बच्चों जो फॉर्मूला है वो होता है V cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होगी V cos θ into t। okay, so what important point is now to put the values। V they have already given, V का वैल्यू है 4 × 10⁵, तो वो हम सीधे इसमें डाल देते हैं 4 × 10⁵। cos θ is cos 60। व्हाट अबाउट टाइम, टाइम का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πm/qb और यहाँ पर 2π मास इन लोगों ने देके रखा है 1.67 × 10⁻⁻27 kg।
divided by q. Q is also given 1.6 into 10 raised to power minus 19, and they have given the magnetic field also, and that is 0.3 टेस्ला. cos 60 की वैल्यू आप इसमें सीधे हाफ पुट करें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितना कट सकता है वो आप काटिए, और मोस्टली सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 4 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर. सो इसका आंसर ए ऑप्शन था. तो ये सीधा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस, सिंपली वैल्यूज पुट करनी थी, सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. द थर्ड क्वेश्चन इज नॉलेज बेस्ड. ओके, द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स P and magnets in transformer T have different properties of the following. Which property best matches for the type of magnet required? देखिए, permanent magnet मतलब they should have large retentivity, okay, and for the transformer they should have they should be easily magnetize and demagnetize, right? So for the permanent magnet B option should be the correct answer, because for the permanent magnets large retentivity रहती है और large coercivity रहती है. So इसका आंसर फैक्ट बेस्ड था, इंफॉर्मेशन बेस्ड था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, नॉट एट ऑल टफ. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, the mass density of spherical galaxy K varies as K by R over a large distance R from its center. In that region, a small star is in circular orbit of radius R. Then the period of revolution T depends on T square directly proportional to R, T square directly proportional to R cube, T square is directly proportional to 1 upon R cube, and T is directly proportional to R. ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली में टफ नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या था कि एक जो है गैलेक्सी घूम रही है, ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी है वो k बाय आर के हिसाब से वेरी करती है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस दिस स्मॉल आर. ओके, और यहाँ कहीं एक हमारा छोटा सा स्टार है इतने रीजन में, स्मॉल आर डिस्टेंस के बीच में, और आपको ये नोट है कि अभी इसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा उसका क्या आंसर होना चाहिए. देखिए, मास ऑफ डेंसिटी, मास ऑफ गैलेक्सी, और फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर डेंसिटी तो जो हमें पता है दैट इज k बाय आर. वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इफ आई एम टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट dm, एंड नाउ आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनसाइड 0 से लेके r तक. ओके, सो for this I will integrate from 0 to r, और इसमें जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देते हैं हमारे 4 पाई k, और ये r के साथ r कट जाता है और अंदर रह जाएगा 0 से लेके r तक, और ये रहेगा हमारा r dr. ठीक है. सो यहाँ पर अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने से पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद द अदर फैक्ट ऑल्सो, क्योंकि जो हमारा स्टार है वो सर्कुलर मोशन में है, राइट. तो इट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं यहाँ पे F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r के साथ कंपेयर करूँगी ग्रेविटेशनल फोर्स को, और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r.
ओके और इसमें अभी जो जो कट सकता है वो हम काटेंगे। और यहाँ अब स्मॉल m के साथ स्मॉल m कट गया। नाउ द थिंग मास ऑफ गैलेक्सी, दिस कैपिटल M इज़ द मास ऑफ गैलेक्सी, तो वो अभी कैलकुलेट हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4πk और ये r/d/r का जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी r²/2 एंड इफ़ यू पुट द लिमिट्स so the answer will be 4πk into r²/2. so this is okay, so this is our capital M. You put the values of capital M here, that is 2k into r², that is upon r² also is equal to ω² r। जो कट सकता है वो हम काटेंगे, r² के साथ r² कटा और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है ω² की, दैट विल बी g इंटू 2k/r। और अगर मैं इसको रूट करती हूँ, इफ़ आई टेक द रूट, तो ये वैल्यू रहेगी मेरी g into 2k/r। now what I am going to do, this g into 2k, this is the whole constant, if I take it as a constant quantity say k1 और इसको मैं नीचे r लिख लेती हूँ and ओमेगा, we know very well कि जो ओमेगा है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/ω होता है। ओमेगा में अगर मैं इसके वैल्यू पुट करूँ तो क्या बनेगा, दैट विल बी रूट ऑफ k1 और ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ r। सो द आंसर शुड बी, ये 2π और k सब प्रोपोर्शनलिटी में जाएगा, तो ये हमारा r की पावर 1/2। सो द आंसर शुड बी, या फिर t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो द आंसर शुड बी 1। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो द आंसर शुड बी 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आधारित था। सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीड ऑफ मास m stays at a point P AB on a wire bent in the shape of parabola y is equal to 4cx² and rotating with angular speed omega. The value of omega is, देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक वायर है, जैसे एक सिंपल वायर होती है, और उसको जो है इन्होंने वायर पैराबोला शेप में ऐसे उन्होंने बेंड किया हुआ है, और यहाँ पर एक जो है बीड है, यहाँ पर एक बीड बना देते हैं, ठीक है। ये बीड का जो मास है mg नीचे की तरफ है, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इस तरीके से, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर मैं अगर देखूँ कि कितना एंगल बनाता है, तो दिस एंगल इज थीटा। अब चूंकि ये सेटअप जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो आपका जो बीड है दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, दैट इज mr², और इसका वेट जो है वो है mg नीचे की तरफ। अब दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा, और mg के हमारे दो कंपोनेंट, ये हो गया हमारा mg साइन थीटा, ओके, एंड दिस विल बी mg कॉस थीटा। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बीड है वो नीचे नहीं गिर रहा है, दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम। तो इट मीन सारे कंपोनेंट जितने भी नेट इनके ऊपर फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, दे आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। सो mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये mr²² है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो अगर ये थीटा एंगल है और इसको मैं यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड करती हूँ, तो ये वाला कंपोनेंट mr² cos थीटा होगा, दिस इज बीइंग इक्वेटेड बाय mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इज बीइंग इक्वेटेड बाय mr² cos थीटा। नाउ
इसमें जो पोर्शंस कट हो सकते हैं उनको हम काटेंगे, m के साथ m कट गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। और ये चीज़ जो है ये हमारी टेंजेंट थीटा हुई, टेंजेंट थीटा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर मुझे यहाँ पे टेंजेंट थीटा ढूंढना हो, मतलब y इज इक्वल टू 4cx², ठीक है, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx तो मुझे टेंजेंट थीटा मिलेगा। इस क्वांटिटी को आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 4cx²। 4 और c दोनों कांस्टेंट के बाहर आएंगे, 2x x² को हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4c इंटू 2x, सो इट इज़ 8cx। 8cx तो ये टेंजेंट थीटा के बराबर आया। अब मैं टेंजेंट थीटा को 8cx ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ढूंढनी है, तो आई कैन डू दिस आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी is equal to 8cx. Alright, so if I need to take x is equal to 0, ठीक है, और मेरे जितने पैरामीटर्स यहाँ पे बनेंगे those parameters will be then equal to, because r, this is actually r, and r omega square, this is r, this can be replaced with, yes, this can be replaced with a, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं a और b दिए गए हैं, सो मैं r को a लिख देती हूँ and x can also be taken as a, so my equation will become a omega square upon g is equal to 8c into a के साथ a कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8cg एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 8cg and this root 8 can be written as 2 root 2 cg. So what will be the answer? If you look in the option, then fourth is 2 root 2 gc. So fifth का जो आंसर बनता है that is 2 root 2 gc. So जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए हैं ये सारे जेईई मेंस 2020 सितंबर के थे और कल हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे. जेईई मेंस इज़ अ वेरी अप्रोचेबल एग्ज़ाम. I suggest everyone to do questions, do practice religiously. It's very easy to crack. Okay, goodbye.